सारे खास मेहमान हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि इस वक्त जवाब देने के लिए शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में मनोज काका, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ेंगे। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का एक बार अभिन्न अंग रहे हैं। और बड़े अरसे बाद नवल किशोर जी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आरजेडी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, आप लोग पक्ष में हैं नवल जी कि इसके विरोध में है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हम लोग तो जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसको बताते हुए कि वन नेशन वन इलेक्शन तो पहला, आपने भी बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन 4 बार था। जो संसदीय प्रणाली में जो सरकार का चरित्र होता है, जैसे बनने और बिगड़ने का जो प्रक्रिया है, उसके आधार पे ये समय इधर उधर हुआ है। लोकसभा में तो आज भी एक ही इलेक्शन होता है। ये देखने योग्य या समझने योग्य बात है कि इनका इंटेंशन क्या है। अच्छा। और हमें लगता है या इस पार्टी को जो काम ये करते हैं उसका कोई भी सकारात्मक उद्देश्य नहीं होता है। और यहाँ पे भी आपने अभी बोला कि बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। हमने तो जो बाई इलेक्शन था वो कैंडिडेट के लिए सुना था, एक क्षेत्र के लिए सुना था। यहाँ तो सरकार ही मध्यवर्ती चुनाव में चली जाएगी, सरकार ही कम समय के लिए चुनी जाएगी। ये पूरे विश्व में ऐसा कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है जो ये कहे कि सरकार का चुनाव तो हो रहा है लेकिन 2.5 साल के लिए ही होगा या 2 साल के लिए होगा या 1 साल के लिए ही होगा। अगर हमें चुनाव बीच में कराना ही पड़ेगा तो फिर इस तरह का बात करने का क्या मतलब है। और जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन है, आप तो अभी भी एक स्टेट का चुनाव जब कराते हैं तो 7-7 चरण लग जाता है आपको। तो ये अगर कोशिश ये होनी चाहिए कि क्या हम एक चरण में एक स्टेट का या लोकसभा का चुनाव एक बार में करा सकते हैं, कराना चाहिए। उससे आपके खर्चे उसमें कम हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी चुनाव की बात आती है, लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है उसमें ये हमेशा संभावना बनी रहेगी कि सरकारें जो हैं वो कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी, वो कंटिन्यूअस मेजोरिटी के आधार पे तय होता है। वो तो है, अध्यक्षीय प्रणाली तो है नहीं। पर नवल किशोर जी, मैं आपके सारे संशय को भी समझ गई। हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि नियत को लेकर हमें अभी भी भरोसा नहीं है। मैं वो दोनों सवाल समझ गई, लेकिन अब तक नहीं समझ पाई हूं कि आप इसके पक्ष में हैं कि विरोध में हैं। आप चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो कि ना हो? अगर हाँ या ना में जवाब मांगो। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें कहाँ संशय है आपको? ठीक है, ये क्यों नहीं समझ पाए आप अभी तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिवम त्यागी, और देश में और सारी समस्याएं हैं। हाँ ठीक है नवल किशोर जी, पहले बस मैं ये समझना चाह रही थी। शिवम त्यागी, आपने सुना, आपकी नियत को लेकर भरोसा नहीं है और इसलिए हम चाहते हैं कि अगर करवाना ही है तो एक फेज में करवा दीजिए सारे चुनाव। रूबिका जी, मैं थोड़ा सा रेफरेंस के साथ जाऊंगा। पुराने जमाने में ना इस देश में बहुत अलग अलग तरह के गैंग एक्टिव हुआ करते थे। जैसे चड्डी बनियान गैंग हो गया, मोटरसाइकिल चोर गैंग हो गया, कार चोर गैंग हो गया, गाँव में अलग अलग तरीके से गैंग होते थे। ये ना हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एंड टू बी प्रिसाइज इंडिया अलायंस एक नो गैंग बन के रह गया है। हर चीज में नो है। इनको किसी भी चीज में इंटेंशन हमारी सही नजर आती ही नहीं। हमने कहा 370 हटाते हैं, नो। हमने कहा 3 तलाक हटाते हैं, कहते नो। हमने कहा राम मंदिर बनाते हैं, कहते नो। हमने कहा जीएसटी लाते हैं, कहते नो। जिस भी फैसले को केंद्र सरकार इस देश की बेहतरी के लिए लेकर आई है, उस फैसले को इन्होंने क्रिटिसाइज ना किया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे विपक्ष का मतलब नो गैंग नहीं होता भाई, उस पर विचार करिए, विमर्श कीजिए। अब एग्जाम्पल सही कहा आपने, 1952, 52, 57, इसके बाद 62, 67 ये चुनाव तो साथ ही हुए। हाँ। और 71 में चुनाव कोई संवैधानिक तरीके से जल्दी नहीं हुआ था। आपने सरकारें गिरा दी थी, इंदिरा जी के खिलाफ पार्टी में विरोध हो गया था, स्थिति बहुत खराब थी, सरकार अल्पमत में चली गई थी 70 में, इस वजह से 71 में चुनाव हुए और मामला सारा अलग अलग हो गया। आपने राज्यों की सरकारें गिनाई, सही 57 से आपने लेफ्ट की सरकार से लेकर और अंत तक सरकारें गिराते रहे। लेकिन उसके बाद जब कोई चीज, थोड़ा समय और दे दीजिए, उसके बाद जब कोई चीज खराब हो गई और आज हिंदुस्तान इस एक ऐसे माहौल में है जहां हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सारे चुनाव साथ कर सकते हैं, क्या बुराई है? और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा बचेगा। एक डेटा के हिसाब से मैं डेटा का मौका दूंगी। नहीं, मैं शिवम आपको पूरा मौका दूंगी। मेरे 4 और मेहमान यहाँ पर बचे हुए हैं। कल की पीठाधीश्वर भी यहाँ पर आए हैं। वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं।
आचार्य मुझे ये बताइए, इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? मतलब पैसा बच रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, प्रशासनिक दक्षता आपकी ठीक ठाक हो रही है, और ऐसा तो है नहीं कि अचानक मोदी जी को ये एहसास हुआ कि अब जो है चुनाव